जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग। हम इस वीडियो में देखेंगे लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, ये दोनों का अंतर क्या है, पूरा डिटेल्स में हम इसकी जानकारी लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। मान लीजिए ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को संसद भवन बोलते हैं। ये राज्यसभा, ये लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा में 245 सीट है, लेकिन ये एक्चुअली में टोटल 250 है, बताऊंगा ये क्यों है। और लोकसभा में टोटल कितना 545 सीट है, लेकिन टोटल एक्चुअली में 552 है। ये बता रहा हूँ ऐसा क्यों है, वो लास्ट में बताऊंगा कि ये मतलब ये अलग अलग क्यों है। तो 245 में से 233 का ही राज्यसभा का जो है सिलेक्शन होता है, चुनाव होता है, और बाकी 12 लोग को जो है मनोनीत किया जाता है। ये मनोनीत कौन करता है, तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पे। और ये जो 545 सीट है, इसमें से 543 का ही चुनाव होता है, बाकी 2 लोग को जो है मनोनीत किया जाता है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। 545 में से 543 का ही चुनाव होता है, ये 2 लोग को इसमें से मनोनीत किया जाता है। मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड किया जाता है, राष्ट्रपति करते हैं। ये कौन होते हैं, तो ऐसे लोग जो कलाकार हों या फिर विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे हों, ऐसे लोग को मनोनीत कर दिया जाता है। और ये 12 लोग कौन है, तो ये भी 12 लोग वही हैं, कलाकार, विज्ञान के क्षेत्र में आगे, ये सब, ठीक है। या फिर राइटर, लेखक, ये सब बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो लोग। इसको हम राज्यसभा को हम द्वितीय सदन कहते हैं, द्वितीय सदन। और लोकसभा को हम प्रथम सदन बोलते हैं। किसको, लोकसभा को लिख देता हूँ, लोकसभा। और ये राज्यसभा। तो हम लोकसभा को क्या प्रथम सदन भी बोलते हैं। अब ये प्रथम सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि लोकसभा वाला जो सदन है, इसी से हम डिसाइड करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ठीक है। इसलिए इसको प्रथम सदन कहा गया, क्योंकि यहीं से जो है प्रधानमंत्री जो है, जो पार्टी जीतती है उसी को जो है, उसी में से एक को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितना एज चाहिए, 25 वर्ष आयु चाहिए। सॉरी, 25 नहीं है, 30। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितना वर्ष चाहिए, 25 चाहिए। 25 वर्ष आयु चाहिए। ये 25 वर्ष आयु चाहिए, इसलिए इसको लोकसभा को युवाओं का सदन भी कहा जाता है, युवाओं का सदन। और इसमें 30 वर्ष आयु चाहिए, इसलिए इसको बूढ़ों का सदन भी कहा जाता है, बूढ़ों का सदन। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। लोकसभा का जो सदस्य है, उनका कार्यकाल कितने साल का होता है, तो 5 साल का होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदन को जो है निम्न स्तर का सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, निम्न स्तर का सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सदन विघटित हो सकता है, विघटित हो सकता है। विघटित क्यों हो सकता है, तो इसका कंडीशन है विघटित होने का। मान लो सरकार जो है ऐसी बनी है जिसको बहुमत न मिला हो। 545 में से बहुमत होने के लिए कितना सीट चाहिए, 273 ही सीट चाहिए। मान लो बहुमत नहीं मिला हो, मान लो 271 ही सीट मिला हो इसको, और 3 कहीं से लिया हो, यहाँ वहाँ से,
अन्य से ले लिया हो, मान लो वो तीनों अपना समर्थन खींच लेंगे, तो ये सदन जो है 5 साल पूरा होने से पहले ही ये खंडित हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। इसलिए विघटित हो सकता है, इसीलिए इसको निम्न स्तर का सदन कहा जाता है, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल होने से पहले विघटित हो सकता है। ये वजह मैंने बता दिया इस वजह से, ठीक है, कि कोई अपना समर्थन ले लिया, बहुमत से सरकार नहीं बनी है, तो ऐसे टाइम पे विघटित हो सकता है, इसलिए इसको निम्न स्तर का सदन कहा जाता है। और ये सदन जो है राज्यसभा, ये विघटित नहीं होता, ये पूरा 6 साल उनके सदस्यों का कार्यकाल चलता है, इसलिए इसको उच्च स्तर का सदन कहते हैं। उच्च स्तर का सदन, अपर हाउस, लोअर हाउस, ठीक है, ये विघटित नहीं हो सकता, इसलिए उच्च स्तर का सदन कहा जाता है। विघटित नहीं होता, विघटित नहीं होता। ये सदन को संभालने के लिए, लोकसभा जो सदन है इसको संभालने के लिए इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्पीकर और वाइस स्पीकर कहते हैं। वाइस स्पीकर और स्पीकर, ये 2 लोग रहते हैं। और वही राज्यसभा को संभालने के लिए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होता है, मतलब सभापति और उपसभापति। सभापति और उपसभापति। एक चीज इधर मिसिंग हुआ है, इसका जो चुनाव होता है ना राज्यसभा का जो चुनाव होता है, ये डायरेक्ट हम लोग इनको नहीं वोट देते हैं, बल्कि हम लोग जिसको वोट देते हैं, हम लोग किसको वोट देते हैं, हम लोग जैसे कि डायरेक्ट वोट देते हैं इनको, लोकसभा जो चुनाव के लिए खड़ा होता है सांसद के लिए, उनको हम लोग वोट देते हैं। तो ये इसका जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष चुनाव, जनता प्रत्यक्ष चुनाव होता है। लेकिन ये जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अब जनता अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। हम लोग चुन के भेजते हैं डायरेक्ट MP लोग को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, लेकिन जो है हम लोग राज्यसभा के मेंबर को हम लोग नहीं चुनते हैं। इनको कौन चुनता है? इनको विधानसभा के मेंबर चुनते हैं। वो विधानसभा हम इसमें नहीं पढ़ा रहे हैं, विधानसभा हम नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे। विधानसभा जो है हर राज्यों में होता है, लेकिन लोकसभा एक ही होता है, जो कि दिल्ली में लोकसभा राज्यसभा एक होता है, लेकिन विधानसभा जो है हर राज्य में होता है, ठीक है। और कोई कोई राज्य में विधान परिषद भी होता है, विधान परिषद भी होता है, तो वो कहाँ कहाँ होता है हम अगली बार बताएंगे, ठीक है। इसमें फिलहाल हम लोकसभा और राज्यसभा देख रहे हैं। ये सदन को कौन संभालता है? देखो चिल्लाते रहे, हल्ला गुल्ला करते हैं। अगर ये संभालने के लिए नहीं होंगे तो कोई भी खड़ा हो जाएगा, बोलेगा मैं बोलूँगा, झगड़ा कर लेंगे लोग आपस में, जूता चप्पल मारने लगेंगे। इसीलिए ये सब संभालने के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, और इनका पावर बहुत खतरनाक होता है। इनका पावर जो है बहुत खतरनाक होता है। ये ज़्यादा बहसबाजी होती है तो ऐसे टाइम पे ये जो है सदन उस टाइम के लिए बंद भी कर सकते हैं, किसी को बाहर भी भेज सकते हैं, इतना खतरनाक पावर होता है इनका। अगर मान लो उपाध्यक्ष को कभी अगर इस्तीफा देना हो तो किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। और अगर अध्यक्ष को अगर देना है इस्तीफा तो वो किसको देगा? वो उपाध्यक्ष को देगा। ये दोनों आपस में ही एक दूसरे को जो है वो दे सकते हैं इस्तीफा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। उपसभापति सभापति को तो दे सकता है इस्तीफा, लेकिन सभापति किसको देगा इस्तीफा? इसको नहीं देगा, इसको भी नहीं देगा, इसको भी नहीं देगा, प्रधानमंत्री को भी नहीं देगा। ये सीधा किसको देगा? ये देगा राष्ट्रपति को, ठीक है। ये दोनों सदनों के ऊपर होता है वो, तो किसको देगा ये सभापति? इस्तीफा अपना राष्ट्रपति को देगा। क्यों देगा? क्योंकि सभापति खुद एक उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। सभापति खुद एक उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए वो राष्ट्रपति को इस्तीफा देगा, ठीक है।
वैसे भी उपराष्ट्रपति को और क्या काम है, क्योंकि ये राष्ट्रपति तो सब तो काम कर ही रहा है, तो खाली बैठे बैठे पेमेंट तो लेगा नहीं, तो इसके लिए उसको जो है यहाँ पे बैठ के काम करवाया जाता है और उसको उसी काम का सैलरी मिलता है। ठीक है, बाकी सब अपना अपना काम कर रहे हैं, यही खाली खाली था, इसलिए इसको ड्यूटी पे लगा दिया। संविधान बहुत एकदम बहुत सोच समझ के लिखा गया है, इसलिए इसको ड्यूटी पे लगा दिया, इसको वही काम करने का जो है सैलरी मिलता है। इतना समझ में आ गया आप लोग को? कुछ डाउट रहेगा तो पूछिएगा। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये क्या है, ये 250 क्या है और ये 552 क्या है, क्योंकि हम ये तो जानते हैं, ये तो प्रेजेंट में चल ही रहा है, लेकिन ये क्या है भाई, ये 7 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया इसमें, और इसमें कितना आ गया, ये 5 एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो ये जो 7 एक्स्ट्रा है वो सीट खाली रहती है, लोकसभा में 7 सीट खाली रहती है, वो सीट खाली देख करके बहुत दुख होता है। क्यों दुख होता है भाई, क्योंकि 1948 में कश्मीर का आधा हिस्सा जो है, जिसको हम POK कहते हैं, वो कश्मीर पाकिस्तान वालों ने छीन लिया था, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वो छीन लिया था, तो उसका जो ये 7 जो है लोकसभा सीट है। तो खाली कुर्सी है, हम लोग वो जो है प्रधानमंत्री को याद दिलाता है कि हमें वापस वो ज़मीन अपनी लेनी है, इसलिए खाली दिखता है। क्योंकि ऐसे टाइम पे POK छीना गया था जब हमारा संविधान बन ही रहा था, 1948 के दौरान हमारा संविधान बन ही रहा था, और ऐसे टाइम पे हमारे देश में हमला हुआ और जो है POK वो लोग उतना छीना गया और LOC बन गया वहाँ पर। किसी दिन मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊँगा इसके बारे में कैसे क्या हुआ। तो इसके लिए 7 सीट जो है हमेशा ये खाली रहती है, इसलिए जब जब कोई भी प्रधानमंत्री जाता है, जब ये 7 सीट देखता है तो याद आता है कि उसको वापस लेना है, इसलिए 7 कुर्सी जो है खाली रहती है, ताकि दिल में आग बनी रहे, उसको लेना है, एक दिन हम लोग को ज़रूर मिलेगा। और ये 5 खाली रहता है, क्योंकि जब यहाँ खाली रहेगा तो यहाँ भी कुछ ना कुछ खाली रहेगा, इसीलिए। तो 245 में से कितने का सिलेक्शन होता है, 233 का ही होता है। 12 जो है मनोनीत किया जाता है। वो 12 लोग कौन होते हैं, वो 12 लोग का चुनाव नहीं होता, सिलेक्शन होता है। वो लोग कला क्षेत्र से होते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, वैज्ञानिक, कुछ भी जो बड़े बड़े होते हैं आर्टिस्ट उनमें से हो सकते हैं। और ये 2 जो लोकसभा में वो ये भी होते हैं, स्टार हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं। लेकिन 2020 के पहले ये 2 जो मनोनीत किए जाते थे, 2020 के पहले वो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। एंग्लो इंडियन अब क्या है, एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। मतलब कि 2020 में एक बिल पास हुआ कि मतलब अब एंग्लो इंडियन जो है इनको मनोनीत किया नहीं जाएगा। 2020 के पहले जो है एंग्लो इंडियन जो है 2 जो है मनोनीत, मतलब रिजर्वेशन था 2 सीट उनका, वो खत्म कर दिया गया है। पहले एंग्लो इंडियन, ये एंग्लो इंडियन है क्या है, ऐसा इंसान है, ऐसा आदमी जिसका पिताजी वो जो है विदेश का हो, जिसका पिताजी जो है वो मतलब कि अंग्रेज हो, ऐसा उसका पिताजी मतलब अंग्रेज हो, और इसकी माँ मतलब एंग्लो इंडियन की माँ जो है इंडियन हो, और इसका जो पिताजी कहाँ रहेगा, अंग्रेज, बाहर देश का। ऐसे लोग को हम लोग इस एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो वो कैसे बन गए भाई आखिर? तो अंग्रेज जब थे उस टाइम और आज़ाद नहीं हुआ था अपना भारत देश, तो लोग आए थे, तो यहाँ पे वो शादी किए थे। तो अब 1947 में उनको अब अपने इधर लोग छोड़ छाड़ के जो है बच्चे लोग को वो अपने देश चले गए। तो बच्चे जो भाई अनाथ हो गए और एंग्लो इंडियन कहलाए, एक प्रकार का एक गाली जैसा है। अभी तो ये अभी ख़त्म कर दिया गया, अभी इनका आरक्षण ख़त्म हो गया है। ठीक है, कुछ डाउट रहेगा इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।